हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ध्वनि के बारे में। और ध्वनि के बारे में हमारी इस क्लास का नाम है 7 सुरों के 7 खिलौने। इसका मतलब हम आपको 7 ऐसे खिलौने बनाना दिखा रहे हैं जिनसे आप ध्वनि के बारे में अलग अलग प्रयोग करके जान सकते हो। तो पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ खिलौने बताए थे और अब हम आपको कुछ और खिलौने बनाना शुरू करते हैं। अब ध्वनि का तीसरा खिलौना बनाने के लिए हम इस पाइप का इस्तेमाल करेंगे। ये मुड़ने वाला फ्लेक्सिबल पाइप है। इसको ध्यान से देखो कि इसमें थोड़ी थोड़ी धारियां बनी होती हैं। इसमें ये धारियां बनी हैं जिससे कि ये आसानी से इस तरह से मुड़ सके। इसको बिजली के काम में यूज करते हैं, या ऐसा पाइप तुमने देखा होगा वॉश बेसिन के नीचे भी लगा होता है जिसमें से पानी निकल जाए, और लेकिन ये आसानी से मुड़ सके इसलिए इसमें गोल गोल धारियां बनी होती हैं। अब अगर इस पाइप को हम गोल गोल इस तरह से घुमाएं तो क्या होगा? हमने तुम्हें एक बार पहले बताया था कि अगर कोई चीज गोल घूमती है तो उसके ऊपर एक बल लगता है जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर हम इसको गोल गोल घुमाएंगे तो इसमें हवा अंदर से घुस के और दूसरी तरफ से वापस निकलेगी। जब हवा इसमें जाती है तो इन धारियों से टकराते हुए जाती है, जिससे कि वो वाइब्रेट करने लगती है या कंपन करने लगती है। तो देखो, इसको हम इसमें से हम कैसे आवाज निकाल सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसको घुमाना शुरू करता हूँ, इसके अंदर हवा जानी शुरू करती है और वो इसमें कंपन करने से अलग अलग तरह की ध्वनि पैदा करती है। तो अगर मैं इसमें यहाँ पर एक ये कागज का टुकड़ा फंसा दूं जिससे कि इसमें हवा नहीं पास हो पाएगी, तो तुम देखना इसको घुमाने से कोई आवाज नहीं आएगी। देखा तुमने? जैसे ही हमने इसके अंदर हवा जाने का रास्ता रोका तो इसमें आवाज बंद हो गई। अगर हम ये कागज निकाल दें और इसको फिर से घुमाएंगे तो इसमें फिर वैसी ही आवाज आने लगेगी जो कि इसके कंपन के कारण हो रही है। तो देखा तुमने, है ना ये एक मजेदार ध्वनि का खिलौना। तो बच्चों, आपने संगीत के कुछ ऐसे यंत्र देखे होंगे जिसमें कि तार लगे होते हैं और हम उन तारों को जब झटके से छोड़ते हैं तो उसमें से आवाज आती है। ये कौन से यंत्र हैं? जैसे ये देखो, सितार या गिटार या सारंगी, इस तरह के बहुत सारे संगीत के उपकरण हैं जिसमें कि ध्वनि निकालने के लिए, संगीत निकालने के लिए अलग अलग मोटाई के तारों का प्रयोग किया जाता है। तो हम आपको एक बहुत आसान खिलौना बनाना दिखाते हैं जिससे आप ये समझ पाओगे कि अगर कोई तार टाइट खींचकर कहीं बंधा हो तो उसमें जो कंपन होता है उससे कैसे आवाज आ सकती है। हमने एक बिल्कुल सिंपल ये खाली प्लास्टिक का डब्बा लिया है। आप कोई भी डब्बा, जैसे अपना पेंसिल बॉक्स या ऐसा कोई डब्बा ले सकते हो, और उस पर हमने 3 अलग अलग साइज के रबर बैंड चढ़ा दिए हैं। लेकिन ये सब खींचकर तो इस डब्बे पर टाइट लग गए हैं। लेकिन अब देखो, अगर हम इन तीनों तारों को, इन तीनों रबर बैंड को खींचकर इसमें से ध्वनि निकालें तो क्या होता है? तो देखो, पहला तार, दूसरा तार, तीसरा तार। तो तुमने देखा कि इन तीनों में अलग अलग तरह की आवाज आ रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये तीनों रबर बैंड अलग अलग मोटाई और लंबाई के हैं, तो ये कितने टाइट हैं वो तीनों में अलग अलग हो गया है। अगर मैं तुम्हें एक ही रबर बैंड की टाइट, मतलब उसमें खिंचाव को बदल कर दिखाऊं तो तुम्हें ये ज्यादा आसानी से समझ आएगा। तो देखो, अब इस रबर बैंड में इसको मैंने कितना टाइट पकड़ा है, मतलब इसमें कितना खिंचाव है, इसको बदलने से इसकी आवाज कैसे बदलती है। अभी ये रबर बैंड नॉर्मल इसमें लगा है और देखो इसकी आवाज कैसी है। अब मैं इसको थोड़ा सा टाइट खींच लेता हूं, इसकी थोड़ी सी आवाज बदल गई। अब तुम देखो, मैं इसको और ज्यादा खींचकर पकड़ता जाऊंगा जिससे इस रबर बैंड में खिंचाव बदलता जाए और इसकी आवाज कैसे बदलती है। देखा तुमने? जैसे जैसे हम इस रबर बैंड में खिंचाव बदलते जाते हैं, इसकी आवृत्ति या उसकी आवाज बदलती जाती है। इसी तरह तुमने देखा होगा कि जो लोग गिटार या सितार से संगीत बजाते हैं वो उसके तार को
टाइट या ढीला करते हैं जिससे कि उसकी आवाज ठीक सेट हो जाए और फिर वो उसमें से ठीक संगीत निकाल पाए। तो ये तुमने सीखा कि तारों के कंपन से जो ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि की आवृत्ति को बदलने के लिए हम तार की मोटाई को बदल सकते हैं, तार में खिंचाव को बदल सकते हैं, या फिर हम तार की लंबाई को भी बदलें, तब भी उसकी ध्वनि बदल जाएगी। तो इन तीनों चीजों के ठीक बैलेंस करने से हम किसी भी संगीत उपकरण में अलग अलग तरह की ध्वनि निकालकर संगीत बना सकते हैं। अब हम आपको एक और संगीत उपकरण के बारे में बताते हैं। आपने देखा होगा जैसे तबला या ढोल, इसमें क्या कंपन करता है? इसमें उस तबले की ऊपर की सतह या उस ढोल की पूरी ऊपर की सतह कंपन करती है और उससे आवाज आती है। तो किसी भी सतह के कंपन करने से उसमें कैसे ध्वनि आती है, ये दिखाने के लिए हम आपको एक बहुत मजेदार खिलौना बनाकर दिखाते हैं। तो ये खिलौना बनाना सबसे आसान है। इसके लिए हमने क्या लिया है? हमने लिया है एक गुब्बारा और एक छोटा लोहे का नट जिसमें 6 कोने होते हैं। ठीक है, तो अब देखो, ये खिलौना बनाने के लिए मैं इस नट को इस गुब्बारे के अंदर डाल देता हूं। ये गुब्बारा फूल गया है और हमने बताया इसके अंदर हमने वो 6 कोने वाला नट डाल दिया था। अब अगर इस गुब्बारे को पकड़कर मैं तेजी से घुमाऊं तो वो नट इसके अंदर ही गोल गोल घूमने लगेगा। तो देखो, इसको घुमाने से कितनी मजेदार ध्वनि आती है। देखा तुमने? जब हम इस गुब्बारे को गोल गोल घुमाते हैं तो वो नट इसकी दीवार से टकराता हुआ गोल गोल घूमता है। ये ऐसा ही है जैसे कि तुमने देखा होगा किसी सर्कस में खेल दिखाने वाले गोल कुएं के अंदर अपनी मोटरसाइकिल को तेजी से घुमाते हैं तो वो कुएं की दीवार से चिपककर घूमती रहती है। इसी तरह ये नट भी इसके अंदर गोल तेजी से गुब्बारे की दीवार के साथ में चिपककर घूमता रहता है। लेकिन क्योंकि नट 6 कोने वाला है, वो कोने इसकी दीवार से टकराते रहते हैं और ये इसकी गुब्बारे की पूरी सतह उस नट के टकराने की वजह से कंपन करती है, जिसकी आवाज आपको सुनाई देती है। देखो, मैं एक बारी और कर दिखाता हूँ और ये खिलौना आप आसानी से घर पर बना सकते हो। तो देखा, जब हम इसको तेजी से घुमाते हैं तो उसकी आवाज तेज हो जाती है और जब हम उसको रोकते हैं तो धीरे धीरे उस नट की स्पीड कम हो जाती है, उसकी आवाज भी हल्की होती है और फिर वो नट नीचे गिरकर एक जगह रुक जाता है। तो बच्चों, सतह के कंपन से ध्वनि उत्पन्न करने का एक और सबसे आसान उदाहरण है ये ऐसा रेडियो का स्पीकर। तुमने ऐसे स्पीकर रेडियो में या म्यूजिक सिस्टम वगैरह में लगे देखे होंगे। इन स्पीकर में ये देखो, काले कागज के एक हार्ड कागज की एक ऐसी सतह होती है और जब इसमें म्यूजिक का बिजली का सिग्नल आता है तो ये सतह तेजी से वाइब्रेट करती है और यही कंपन आवाज में बदलकर हमें सुनाई देता है। तुमने देखा होगा कि जो बड़े स्पीकर होते हैं जो शादी में या डीजे लोग बजाते हैं, उनके पास बहुत बड़े बड़े स्पीकर होते हैं। उसमें ऐसा ये काले रंग का कागज का सतह बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा तेज आवाज में गाने या म्यूजिक बजा सकते हैं। तो सतह के कंपन से होने वाले ध्वनि के बारे में हम तुम्हें एक और मजेदार खिलौना बनाकर दिखाते हैं। बच्चों, तुमने ऐसी प्लास्टिक की टाई देखी होगी जो कई बार बिजली के तार को बांधने के काम में आती है। इसमें इसको इस तरह से अंदर घुसाकर फंसा देते हैं और ये टाइट बंद हो जाती है, जिससे किसी कोई तार या ऐसी कोई चीज बांधनी हो तो हम उसको कसकर बांध सकें। इसमें बांधने के लिए यहाँ पर जो है दांते जैसे बने होते हैं। ये आपको कैमरा में नहीं दिखेंगे क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन यहाँ पर दांते होते हैं। तो अगर मैं इस टाई को अपने हाथ में पकड़ूं और जहां ये प्लास्टिक के दांते बने हैं उस पर अपने नाखून लगाकर और इसको ऐसे खींचूं तो तुम्हें हल्की सी आवाज सुनाई देगी, क्योंकि जब मेरा नाखून इन दांतों के ऊपर घिसता है तो उससे हल्की सी आवाज होती है।
लेकिन ये बहुत हल्की आवाज है। अब अगर इस आवाज के साथ में कोई बड़ी सतह कंपन करने लगे तो ये आवाज ज्यादा तेज सुनाई देगी। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक ये प्लास्टिक की कटोरी ली है और इसमें नीचे एक छोटा सा कट लगा दिया है। अब अगर ये टाई मैं इसके अंदर डाल दूं तो ये टाई का मोटा हिस्सा इस कटोरी के अंदर फंस जाता है और ये प्लास्टिक का लंबा भाग जिसमें दांते बने हैं ये बाहर आ जाता है। अब अगर मैं इसके दांतों के पास अपना नाखून पकड़कर घिसूं तो देखो क्या होता है। तुमने देखा कि जब मैं इस टाई को अपने हाथ से पकड़कर इसके दांतों पर अपना नाखून घिसता हूं तो बहुत हल्की आवाज होती है, लेकिन अगर मैं इसको इसमें फंसा दूं तो बहुत तेज आवाज होती है। ये उदाहरण भी इस सतह के वाइब्रेट करने का, सतह के कंपन का है, क्योंकि ये प्लास्टिक टाई इस प्लास्टिक के कप में फंसी हुई है और इसका वाइब्रेशन इस प्लास्टिक कटोरी के नीचे की सतह को भी वाइब्रेट कर रहा है, इसलिए ये कंपन बहुत बड़े हिस्से में हो रहे हैं और ये आवाज बहुत तेज हो जाती है। इसलिए इसमें ऐसे करने पर बहुत तेज ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है। तो बच्चों, अब हमारे 6 खिलौने हो चुके हैं। अब एक खिलौना आपको और बताना बाकी है, और ये खिलौना आपकी विज्ञान की किताब में भी दिया है, जो कि मैंने यहाँ बनाकर रखा है। इसे आप बहुत आसानी से अपने घर पर बना सकते हो और इससे 2 बच्चे टेलीफोन की तरह बात कर सकते हैं। तो देखो ये खिलौना क्या है। ये खिलौना है कप या कटोरी द्वारा टेलीफोन का बनाना। तो अब देखो इसमें हमने क्या किया है, हमने प्लास्टिक की 2 कटोरी ली है और उन दोनों कटोरी के बीच में एक लंबा धागा बांध दिया है और इस धागे के अंदर हमने यहाँ पर गांठ बांध दी है। इसको ऐसे प्रयोग करते हैं कि ये वाला हिस्सा एक बच्चे के पास और ये दूसरे के पास हो और धागा एकदम टाइट खिंचा हुआ हो। उस समय अगर एक बच्चा एक तरफ से बोले और दूसरा बच्चा इसमें अपना कान लगाकर सुने तो उसकी आवाज इस कप में बिल्कुल साफ सुनाई देती है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर मान लो मैं इस तरफ से इसमें एक बच्चा इस तरफ से बोल रहा है तो उसकी आवाज से ये इस कटोरी की नीचे की सतह कंपन करेगी और इस टाइट धागे में से वो कंपन दूसरे सिरे पर पहुंचेंगे और दूसरे सिरे पर हमारा ये दूसरी कटोरी है, वो धागे के कंपन कटोरी की इस सतह तक पहुंचेंगे और ये भी कंपन करेगी और ये वाली आवाज दूसरा बच्चा कान में सुन रहा होगा। इससे हम ध्वनि के बारे में 2 बातों के बारे में जान सकते हैं। पहली बात कि ये कंपन ही है जो कि एक से दूसरी तरफ जाते हैं और वो आवाज हमें सुनाई पड़ती है। दूसरी बात कि कोई भी ध्वनि या आवाज केवल हवा में से नहीं, किसी ठोस वस्तुओं में से भी होकर एक से दूसरी जगह पहुंच सकती है। तो इस केस में ये ध्वनि हवा में से होकर नहीं जा रही, ये इस धागे में से होकर एक से दूसरी जगह पहुंच रही है। तो ये 2 कटोरी वाला टेलीफोन तुम बहुत आसानी से अपने घर में बना सकते हो और इसका खूब लंबा सा धागा बीच में जोड़ दो और दूर दूर खड़े हुए बच्चे इसमें आसानी से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये तभी काम करता है जब इसका धागा टाइट हो। अगर धागा इसका ढीला होगा तब इसके कंपन एक से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे और आवाज भी उससे दूसरी तरफ नहीं जा पाएगी। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की साइंस की क्लास, जिसमें हमने आपको बताया साउंड यानी ध्वनि के बारे में। तो अब कुछ दिन बाद हम आपके लिए एक और नया साइंस का मजेदार वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।